राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी संवाददाता प्रार्थना शर्मा ने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र का हाल जाना और लोगों से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कुर्सी किसकी होगी, ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मतदाता मौजूद हैं और उन लोगों से पूछ लेंगे कि इस बार उनके स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे। जब वो लोग वोट डालने जाएंगे तो इस बार क्या सोच के जाएंगे। इस बार जनकपुरी विधानसभा में किसके सर होगा ताज, हम जनता से जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे सर, इस बार जब वोट डालने जाएंगे कौन सी समस्याओं को ध्यान में रखकर जाएंगे? काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज सिस्टम्स की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं तो डेफिनेटली मतलब काफ़ी काम यहाँ पर बढ़ सकता है, काफ़ी काम हो सकता है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें इमीडिएटली इसको रेजोल्यूशन चाहिए हम लोगों को। सिर्फ आश्वासन मिलता है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर आए हैं, पिछले 3-4 बार यहाँ पर आए हैं, विधायक आए हैं, नेता बहुत सारे आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादा करके चले गए और कभी कुछ हुआ नहीं आज तक। महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ पर उनकी स्थानीय समस्याएं क्या है। मैम, क्या लगता है यहाँ की स्थानीय आप लोगों की समस्याएं क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। सीवर की बेसिक समस्या है जिससे रोज पाला पड़ता है। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे सीवर की बहुत ज्यादा खराब व्यवस्था है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो उन्होंने अभी हाल ही में महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है। क्या लगता है आपको, ये सही है या सही नहीं है? लगता है आपको ये सही नहीं लगता है, क्योंकि जो समस्या है उनके ऊपर वर्क करे। ये 2100 रुपए देने से या नहीं देने से, उससे तो मैं समझती हूँ समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। समस्याओं के ऊपर वर्क करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जनकपुरी विधानसभा में काम किए हैं पिछले 10 सालों में? मुझे शुरू में तो लगता था, अब तो नहीं दिखाई देता कुछ भी काम, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो क्या लग रहा है, इस बारी सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, इस सीट से किसी और का मौका देना चाहिए, या जो चल रहा है सब बढ़िया है? देखो, मेरे हिसाब से तो 10 साल तो जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मैं तो बड़ी बातों पे जाऊंगा नहीं कि यमुना साफ नहीं हुई या फिर वुमेन सेफ्टी है नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि यहाँ पे एक चेंज आना चाहिए। जो बीजेपी है, बीजेपी को बुलाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो मेरे को एग्जिस्टेंस में कहीं है ही नहीं। तो आई थिंक बीजेपी को एक चांस देना चाहिए। आई लाइक बीजेपी ओनली। क्यों? व्हाई डू यू लाइक बीजेपी ओनली? बीजेपी इसलिए है कि जो मोदी का जो आश्वासन है, जो मैं करता हूँ वो करता हूँ, जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ, वो बीजेपी का सिंबल है और रहेगा। इसलिए हमें बीजेपी पे पूरा विश्वास है और उसी को हम लाएंगे। सेफ्टी सबसे ज़्यादा एक भयंकर मुद्दा है यहाँ पे। मेरे घर में, अपने घर में 2 बार चोरी हुई है। 110 तोले सोना गया है, पुलिस ने कुछ नहीं करा। 4 बार गाड़ी से बैटरीज निकल गई, अगेन कुछ नहीं करा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सेफ्टी की ही है। आई थिंक कोई गेट नहीं है बाहर, मेन रोड पे कम से कम गेट बंद हो रात को। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, छोटी छोटी है, लेकिन दे मीन अ लॉट। जनकपुरी पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस ब्लॉक की हालत इतनी ख़राब है कि सीवरेज सिस्टम बहुत ख़राब है, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो ये मैंने अब रोड देख लीजिए, ये इन्होंने सारे पाइप वाइप कवर कर दिए हैं। तो यहाँ की मेजर प्रॉब्लम तो ये है, सीवरेज और वाटर सप्लाई। आपको लगता है जिस तरह से देश की राजधानी है उस तरीके का विकास हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे होना चाहिए यहाँ का नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार बदलाव होना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए या नहीं? बदलाव तो देखो हमेशा होना चाहिए। किसी भी चीज़ का बदलाव जो है बेटर होता है हमेशा, ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं कि एक ही कंटिन्यू करे। किसी भी स्टेज पे आप समझेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बेटर, ये भी साथ में है, और बदलाव इज ऑलवेज बेटर। ये सामने बिजली के खंभे हैं, इसके ऊपर लाइट नहीं है। ये जितने भी हमने हाई मास्क लाइट लगवाई हैं या ये चीजें लगवाई हैं, ये कहीं पर नजर आए ना कि आपने अगर जमीनी स्तर पर कुछ काम किया तो हमारे पास नजर आनी चाहिए। जमीनी स्तर पर अगर पार्क देख ले तो पार्क की दयनीय स्थिति है। आप अगर इधर देखें, जिम हमारा लगा हुआ है, जिम के अंदर हमने कहा कि नीचे फ्लोरिंग करवा दीजिए जिससे बच्चे खेलने में आसानी हो, वो तक नहीं करवाया गया। कोई एक बेंच लगवाने के लिए बात करते हैं तो हमारे पास फंड नहीं है। नाली साफ कराने के लिए कह दो या नाली बनवाने के लिए बात कर दो तो 40 साल पुरानी नाली है,
पानी सीवर के उसके नीचे नींव के अंदर जा रहा है। तो ये सीवरेज जितने भी हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। कहीं पर भी तो आप लगाइए ना पैसा, कहाँ गया पैसा? ठीक है सर, एक महिला का पक्ष भी ले लेती हूँ। मैम, आप क्या सोचते हैं, दिल्ली में जनकपुरी विधानसभा को लेकर काम हुए कि नहीं हुए? मैम अभी तक तो मैं अभी तो रिसेंटली आई हूँ, जिस हिसाब से अभी भाई साहब ने बताया तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। और आप कह रही हैं कि आरोप प्रत्यारोप, तो आपके पास फ्री के लिए पैसा है, आप बाकी आपको जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार की, वो सबको बराबर अलॉट होता है। तो मैं तो इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और अच्छा है, बदलनी चाहिए सरकार, एक बार दूसरी गवर्नमेंट को भी मौका दिया जाए। तो यहाँ पर हम जनकपुरी विधानसभा में मौजूद थे, हमने लोगों की राय जानी। अभी तक के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के साथ। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ, जी मीडिया।